हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस ज्ञान एकेडमी में। दोस्तों, हम आपके बीच में हैं पेपर को लेकर बातचीत करने के लिए। देखिए, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है एंड यू नो वेरी वेल कि एग्ज़ाम का जो रिव्यू है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। दोस्तों, मैं खुद एग्ज़ाम में बैठा था तो मैं एकदम एक्चुअल रिव्यू जो होने वाला है वो आपके सामने रखूँगा और किस तरीके का पेपर रहा और दिसंबर 2025 के लिए आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि पेपर का लगातार पैटर्न जो चेंज हो रहा है वो एक डायरेक्शन हम लोगों को कहीं ना कहीं दे रहा है कि हमको कैसे अपने प्रिपरेशन को एक स्पेशल डायरेक्शन में मूव करना है। हेलो दोस्तों, तो चलिए अब दोस्तों बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करूं, आपने पेपर के विषय में जान ही लिया होगा, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो आप ऑलरेडी देख लिए होंगे वीडियो यूट्यूब पे, और कितना झूठ बोला जा रहा है कि पेपर इजी था। जस्ट लाइक पेपर इजी था, कुछ लोग तो ये कह जा रहे हैं कि मतलब मेरा 2-3 बार नेट हो चुका है, इस बार जेआरएफ हो जाएगा। यू नो, हम उन पे बिलीव नहीं करते। देखिए, अगर उनका ऐसा है तो ईश्वर करे उनका आगे जेआरएफ भी हो जाए, हम तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं ईश्वर से। बट लेकिन दोस्तों, फाइनली मैं आपसे बातचीत करने के लिए हूँ एक्चुअल रिव्यू क्या है। देखिए, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं तो आपको तब तक ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन जस्ट जब आप आंसर की से मैच करते हैं और कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपके आसपास आने लगता है तो जो तुम्हारा विचार होता है, जो तुम्हारा व्यू होता है ना, वो चेंज होने लगता है। क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि हम अपनी प्रेफरेंस तो देते हैं ना एग्ज़ाम हॉल में, वो हमारे हिसाब से सही होता है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारे हिसाब से ही होता है। और कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को हमारी मेमोरी में हम रख लेते हैं एंड उनको आकर हम बाहर एक्सपोज करते हैं, तो बताते हैं उन क्वेश्चंस को, तो उसके बेस पे पेपर का क्वेश्चन का लेवल को इजी कह देना, तो दैट इज़ महामूर्खता जिसको कहते हैं ना, वो होगा मेरे हिसाब से। देखिए दोस्तों, मेरा लास्ट जून 2025 वाला हुआ है, जो लास्ट ईयर वाला हुआ है ना, उसमें सबसे पहले मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में मैंने नेट ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया, ठीक है। सेकंड में मैंने नेट क्वालिफाई किया और थर्ड मेरा ये अटैम्प्ट था। अब मुझे नहीं पता क्या होगा, बट लेकिन स्टिल मेरा एग्ज़ाम, मैं कहूँगा कि जिस तरीके का एग्ज़ाम लेवल था, मैं अपने आप को बेहतर स्थिति में समझता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ। लेकिन जेआरएफ का मैं दावा नहीं कर सकता। स्टिल नेट तो मुझे भी कंफर्म है कि नेट तो हो ही जाएगा। अगेन नेट होने की संभावना पूरी है। तो चलिए दोस्तों, जो पेपर का लेवल था उस पर बात करूँ। पेपर का लेवल आप कहेंगे मॉडरेट टू टफ, नॉट ईजी। 100% श्योर हूँ मैं, नॉट ईजी, ठीक है। अगर एग्जाम हॉल में पता चलता है चीज़ों का, और जो लोग ईजी कह रहे हैं तो एग्जाम की आंसर की आने दीजिए, लेकिन उनका क्या होता है फिर, ठीक है। अब आपको तैयारी करना, तो आपको अपने जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, उसके बेस्ड रख के पीवाईक्यू पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। आप वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ेंगे, उनकी आइडियोलॉजीज़ को पढ़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कि वहाँ से चीज़ें पूछी ही नहीं जा रही है। एकदम सिंपल पूछा गया, बताइए, ओन ह्यूमन रिवॉल्यूशन, हन्ना अरेंट की बुक है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। पूछ रहा है तो क्वेश्चन एकदम ऊपर से पूछ रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन में आप जाएंगे, आप करंट से अपडेट नहीं है तो आपका कुछ नहीं होने वाला। करंट बेस्ड ही बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे जस्ट लाइक कि पार्टी का नाम दे दिया था सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ सोशल लीग, ऐसी ऐसी पार्टी। यूक्रेन की राष्ट्रपति की जो है वो किस पार्टी के हैं, मतलब उनको मैच करने के दिया कि पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, क्रम है उनका बनने का, उसको मैच किए। उसमें इंडिया की भी 1-2 पार्टी थी। एक क्वेश्चन ये देखिए, इटली की जो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, उनका नाम पूछ लिया था कि वो कौन से देश की प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड जस्ट लाइक ये लास्ट वाला जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जो मेलोडी हैं, ठीक है, मेलोडी, हमारे इंडिया में उनका प्रचलन हुआ था, बहुत वायरल थी, तो कि वो किस पार्टी से संबंधित हैं। तो ब्रदर्स ऑफ सोसाइटी करके कुछ पार्टी थी उनकी, उससे संबंधित है। इस बार पूछा गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ट्रंप से इलेक्शन जीतने के बाद किस टाइम मिले थे, तो फरवरी 2025 में मिले थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप सोचिए, समझिए, क्रोनोलॉजी बेस्ड एकदम। और लेकिन जो हमारा एनटी होता है हमको लूप होल देता है। लूप होल मतलब आप उसको आसानी से इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों, मेरा कहना यही है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 पर फोकस करिए। 35 प्लस करने की आपके अंदर क्षमता है तो उस पर मार दीजिए पूरा दम खम। और क्योंकि पेपर 2 में आप अगर 70, 75, 80 कर पा रहे हैं तो जेआरएफ आप निकाल ले जाएंगे इजीली। क्योंकि पेपर 2 का जो लगातार पैटर्न है ना, वो फैक्चुअल की तरफ बढ़ता जा रहा है, और फैक्चुअल भी इंटरनेशनल लेवल का फैक्चुअल। तो वो फैक्चुअल करंट अफेयर्स में जितना आप चर्चाओं में चीज़ें रहेंगी, अगर आप उनसे परिचित हैं, अच्छे से उनको जान रहे हैं, तो कि आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। और पेपर 1 में वही 10 यूनिट्स का आपको अच्छे से रिवीजन करना है।
स्टिल डीआई जो था इस बार मुझे थोड़ा सा इजी लगा। लेकिन आपको एग्ज़ाम करने का स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ कि देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम में आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और आप स्टार्टिंग में डीआई में, क्योंकि डीआई स्टार्टिंग में होता है, पेपर 1 से आपको स्टार्ट होता है और डीआई सबसे पहले होता है 5 क्वेश्चन। अगर आप उसमें उलझ गए तो आपका आधा घंटा गया, चाहे आप मैथ में कितने भी परफेक्ट है, 15 मिनट से ज़्यादा आप तब भी ले जाएंगे। और आप अगर मैथ में परफेक्ट नहीं है, आपके लिए मैथ नहीं ईजी है और उसके बाद आप उसमें उलझ गए, तो आप गुणा भाग करते रह जाएंगे और आपका 45 मिनट कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। पेपर करने की स्ट्रेटेजी आपको शेयर करता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको पेपर को ओपन करना है। पेपर 1 के 45 से 50 के बीच में जो एक पैसेज आता है, सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ में दिए होते हैं, आप सेलेक्ट करके सीधा उनका आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर बात की जाए तो दोस्तों, आपको पेपर 2 में जाना है और पेपर 2 अपना खोलने के बाद उसके लास्ट जो आपके होंगे ना, लास्ट के 10 क्वेश्चन, 2 पैसेज लास्ट में दिए होते हैं, उनको सॉल्व करना है। ठीक है। वो भी पैसेज मेमोरी बेस्ड तो नहीं होते, आपका सीधा एग्जाम्पल होता है, आंसर पैसेज दिया होता है, उसी में उसका आंसर कहीं ना कहीं छिपा होता है, तो उनका आंसर आप इजीली वहाँ से दे सकते हैं। एंड देन फिर वापस आइए और फिर 50 से लेकर के शुरू करिए 150 तक, मतलब 51 से शुरू करिए, पेपर 2 अपना कंप्लीट करिए, फिर पेपर 1 पे आइए और पेपर 1 पे आने के बाद भी स्टार्टिंग के 5 जो आपका वो वाले क्वेश्चन हैं डीआई वाले, उनको छोड़ दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिए, 6 से शुरू करिए, 6 से 50 तक करेंगे। इसके बाद जो आपका टाइम बचता है, ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन जो डीआई की वजह सबसे लास्ट में आपको करना है, उसको छोड़ करके रखना है, उसको टच भी नहीं करना है। ये मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। अगर आप यूजीसी नेट में ओनली पीएचडी या यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी है। अगर आपने एग्जाम हॉल में ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई और आप अपने आप को समझते हैं कि हम बिना किसी काम के सीधा डायरेक्ट डीआई से स्टार्ट करेंगे, तो निश्चित मान करके चलिए आप अपना पेपर 2 को बिगाड़ ले जाएंगे। प्रॉपर टाइम पेपर 2 को दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस का अगर मार्ग है तो आपका पेपर 2 है। प्रॉपर टाइम दीजिए, उसके बाद पेपर 1 पे आइए, उसमें भी डीआई को छोड़िए। पेपर 1 में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कहाँ से शुरू करना है, पैसेज से शुरू करना है, जो कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ होगा उसके आंसर करके पेपर 2 के कॉम्प्रिहेंशन करने, फिर पेपर 2 को कंप्लीट सॉल्व करना है 51 से लेकर के आपका जो 150 तक है। ठीक है। उसके बाद पेपर 1 का आपको 6 से शुरू करना है, 50 तक करना है और फाइनली लास्ट में आपको सॉल्व करना है अपना डीआई। ये है स्ट्रेटेजी। ठीक है। और देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर देने जाना है तो ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पर जो पैसेज होता है हाफ दिखता है, तो आपको इधर उधर करने के लिए माउस का यूज़ करना है, नीचे स्क्रॉल बार होता है, उसको इधर उधर आप आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि जितना दिख रहा है बस इतना ही दिखेगा, ऐसा नहीं है, आप इधर उधर कर सकते हैं। और जो वो क्वेश्चंस के ब्लैंक दिखते रहते हैं कि आपने कितने किए कितने नहीं किए, उसमें भी एक ऐसा मार्क्स होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो साइड हो जाता है, तो पूरा पैसेज आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाता है विद क्वेश्चन साइड में। तो इजीली ये भी आप करें, वहाँ पे ये चीज़ें अपनाएं। नेक्स्ट दिसंबर के लिए प्रिपेयर करें तो गाइडेंस के लिए आप अपना जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, कुछ भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से रिलेटेड है पूछ सकते हैं। और साथ ही मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या फॉलो किया, ठीक है, वो आपको पूछना है तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ 6396704324। ठीक है। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, हाई लिख कर भेज देना है और व्हाट्सअप के थ्रू ही मेरे से बातचीत आपकी हो सकती है। ये नंबर कॉलिंग पे अवेलेबल नहीं है, ओनली व्हाट्सअप करें। ठीक है। और जो भी आपका क्वेश्चन है व्हाट्सअप के थ्रू फिर बातचीत करें। एंड देन अगर मुझे लगेगा कि कॉलिंग पे बातचीत करना है तो आपको कॉल पे बातचीत के लिए फिर मैं कंफर्म करने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर एक नंबर दिया जाएगा, आप उससे कॉलिंग पे बात कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों सीरियसली वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने जो रियलिटी है वो आपको बताई, पेपर ईजी नहीं था, पेपर मॉडरेट टू टफ था। ठीक है। और सच्चाई आपको जानना जरूरी है। और PYQ के बेस पे क्वेश्चन नहीं था, पैटर्न लगातार चेंज कर रहा है वो। ठीक है। देखिए, पिछला वाला लेटेस्ट पैटर्न तो वो उससे सेम खाता है, जो अब वाला पैटर्न था थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन PYQ बेस नहीं था। पिछले सालों में कॉन्सेप्ट पूछे जाते थे, वेस्टर्न थिंकर्स के कॉन्सेप्ट पूछे जाते थे, उनकी थ्योरी पूछी जाती थी, लेकिन अब वो पूरे तरीके से खत्म ही कर दिया है। समझो, कोई एक दो क्वेश्चन इधर दुक्का क्वेश्चन पूछ रहा है और वो भी इजीली ऊपर से उनकी बुक्स के नेम पूछ ले रहा है। तो आपको बुक्स का नेम पढ़ लें, उनकी आइडियोलॉजी ऊपर से समझिए, अपना फोकस करिए बाकी यूनिट्स पे, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी वाली यूनिट्स पे। ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। और इंडियन पॉलिटी वाला फोकस करिए। ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।